जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो बिहार दरोगा का इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला सेशन स्टार्ट हो चुका है, जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे सेलेक्टेड टॉपिक वाले अभी सेशन चलेंगे, जहां से बार बार आपसे क्वेश्चन रिपीटेड किया जा रहा है। तो आज का सेशन आप लोगों को पॉलिटी का सेशन से स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि राष्ट्रपति का सेशन है। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही, और जो भी आपको मेन पॉइंट रहेगा और जो ज्यादातर क्वेश्चन आपको पूछे जाने की आशा रहेगी, वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे टिक लगा दिया जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा, जीरो से कैसे शुरू करें, जो कि यदि आप लोगों का जो न्यू स्टूडेंट हो और यदि बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो, तो अब से हो जाओ तैयारी, क्योंकि आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले सेशन आज से ही स्टार्ट किए जा रहे हैं, जो कि आपके लिए काफी बार मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो टारगेट बिहार दरोगा 2023 आप लोग रख लो, और यहाँ से आप लोग का शुभारंभ करवाया जा रहा है पॉलिटी का मेन क्वेश्चन से, जो कि है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख कौन होता है। और ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे कि भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख, आपसे कार्यपालिका पूछा जाए या गणतंत्र प्रमुख पूछा जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संघ की कार्यपालिका और भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर की बात किया जाएगा तो ये भी राष्ट्रपति होते हैं। और यहाँ से आपके डायरेक्ट हिट क्वेश्चन करेंगे आपके एग्जाम में ही, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति पद की बात किया जा रहा है कि किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो आप लोग देख लो कि भारत के राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या क्या है। मैंने राष्ट्रपति वाले क्लास भी आप लोगों को करवा चुकी हूँ, तो आप लोग यदि क्लास करना चाहते हो तो क्लास जाकर कर लेना, जो कि चैनल की प्लेलिस्ट में आपको पॉलिटी वाले सेशन में मिल जाएगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चन को आपको टिक लगाया जा रहा है। तो जैसा कि आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की आवश्यकता की योग्यता कौन नहीं है, तो वो भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। वो 35 वर्ष से अधिक आयु का है, ये भी सही है। उसमें लोकसभा के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, ये भी सही है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। यहाँ पे बात किया जा रहा है संसद का, तो संसद आपको लोगों को मैंने बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर बनता है, तो संसद कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो अधिकतम की संख्या यदि पूछा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है, वो जब तक चाहे वो राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो किस प्रकार से बात किया जाए तो इसका राइट आंसर अप्रत्यक्ष रूप से। जी हाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो ये भी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। क्योंकि अप्रत्यक्ष तो होता है, किस टाइप का होता है, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति पद के निर्वाचन होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय।
उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा करता है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो आपसे यदि पूछा जाए प्रस्तावक, तो प्रस्तावक भी 50 होना चाहिए, जबकि अनुमोदक भी 50 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान किया गया है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग टिक लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 13, 2 सप्ताह। जी हाँ, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव के प्रचार हेतु मात्र 2 सप्ताह का टाइम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो ये कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया? तो ये अनुच्छेद 56 में। तो ये भी क्वेश्चन, अनुच्छेद वाला जितना क्वेश्चन रहेगा आप लोग रट जाना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके अटकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद लगता है कि बहुत ज्यादा याद करना है, लेकिन इसके भी ट्रिक होते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी क्लास में आप लोगों को बता रखा है। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण कर बना रहेगा? तो अनुच्छेद 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद के दोनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? यहाँ पे बात किया जा रहा है कौन शामिल नहीं होता है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते, बिल्कुल सही है। विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, जबकि संसद के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली और पुदुचेरी को। जी हाँ, दिल्ली और पुदुचेरी को भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने का मतलब इसको अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख संविधान में किया गया है। तो अनुच्छेद 54 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी हाईलाइटेड में डाल लेना। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने का पात्र कब नहीं होता है? यहाँ पे बात किया जा रहा है नहीं का। तो जब विधान परिषद का सदस्य होने पर हो, जब मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य होने पर हो तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव में मतदान कौन कौन करता है। लोकसभा का सदस्य हो जाएगा, राज्यसभा का हो जाएगा और विधानसभा के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन प्राप्त होता है? भारत के राष्ट्रपति के वेतन की बात किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर 5 लाख प्रति माह हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता किस निधि से प्रदान किया जाता है? निधि का बात किया जा रहा है, किस निधि से प्रदान किया जाता है? और यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन क्यों चलते कि किस निधि से प्राप्त होता है, तो आकस्मिक निधि से प्राप्त होता है।
क्वेश्चन नंबर, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता किस निधि से प्रदान होता है, तो आकस्मिक निधि याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है, तो ये तो अपोजिट होता है, भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। महाभियोग की एक वर्ड पकड़ोगे आसानी से हो जाएगा, महाभियोग की बात किया जा रहा है, तो महाभियोग की जहां पे चर्चा होगा अनुच्छेद 61 में। ये राष्ट्रपति के बारे में चल रहा है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, ओके, तो अनुच्छेद 61 आप लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है, तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है कि महाभियोग चलाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन से मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करता है, तो नहीं वाला क्वेश्चन भी बहुत अटकाता है, तो यहाँ पे देख लो पहले कौन कौन करता है, तो मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, राज्य मंत्री करता है, उप मंत्री करता है, जबकि स्थानीय सरकार के मंत्री नहीं करते, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ये आईएएस 2018 में भी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का भाग होता है परंतु महाभियोग अधिकार का भाग नहीं होता है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य की विधानसभाएं। राज्य की विधानसभा के बारे में बोला जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में तो भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग जब लगता है उस समय वो भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है, तो किस सदन द्वारा लगाया जाता है, तो 28 का राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, या तो लोकसभा के द्वारा भी हो सकता है या राज्यसभा के द्वारा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी होती है, तो 29 का राइट आंसर अर्ध न्यायिक, जी हाँ अर्ध न्यायिक। क्वेश्चन नंबर 29 है, आप लोग हाईलाइटेड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार कौन संभालेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत के राष्ट्रपति की यदि कुछ कारणवश मृत्यु हो जाती है उनके कार्यकाल के दौरान, तो उपराष्ट्रपति उनके जगह पे बैठेंगे, लेकिन भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो या दोनों की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो उस पद पे कौन बैठेगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों को हाईलाइटेड मैं बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है, तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 143। जी हाँ, अनुच्छेद 143 में जिक्र किया गया है कि भारतीय संविधान का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, हटाए जाने वाले खाली पद को भरने की समय सीमा क्या होनी चाहिए, तो समय सीमा की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 माह। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर पद त्याग कर देता है या किसी कारणवश वो पद खाली रह जाता है, किसी कारणवश उन्हें हटाया जाता है, तो उसे भरने की सीमा 6 माह होती है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है, तो कार्यपालिका शक्तियां की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 35, ये यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं।
भारत के राष्ट्रपति अपना शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करता है? तो भारत की राष्ट्रपति के बारे में बात किया जा रहा है, तो अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर 78 हो जाएगा। अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा? वो अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन ले सकता है, वो किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। ये कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो अभिभाषण की बात किया जाए तो केंद्रीय मंत्री संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर 40, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। जी हाँ, ज्ञानी जैल सिंह उस समय राष्ट्रपति के पद पे थे जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति राज्य में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12। और ये बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है, मतलब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए जो जो क्वेश्चन मेन है आपके, जो कि बिहार दरोगा में आपसे पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीटेड किया जा रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर देखकर एग्जाम देना। और हाँ, ये सारे सेशन आप लोग कंटिन्यू करते रहना। तो ये हर एक चैप्टर, मतलब हर एक सब्जेक्ट का मेन टॉपिक आपको उठाकर लाया जा रहा है, जो कि आप लोगों को सेलेक्टेड टॉपिक लिस्ट वाला भी मैंने वीडियो डाल रखा था, जहाँ से बहुत सारे कमेंट आया कि मैम टॉपिक वाले वीडियो बनाए, जहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति के टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी आ सकता है हर एक एग्जाम में, मतलब कि कोई भी पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन ओनली राष्ट्रपति का ही रहता है। तो ये सेशन तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। और आगे के सेशन को ही देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको कोई भी यहाँ पे वीडियो डाला जाए सबसे पहले आप तक सूचना मिले। तो क्वेश्चन नंबर 42 की बात चल रही थी कि एक विधि विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब वो राष्ट्रपति साइन कर देता है, मतलब राष्ट्रपति की सहमति के बाद एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वो अधिनियम बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में बताया गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि विधेयकों को आपत्तियां सहित भेजना तथा उसे रोककर रखना राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्ति है? जैसे आपको 3 प्रकार की शक्ति दिया गया था, वीटो वाला जो मैंने क्लास में भी बताया था, तो इसका राइट आंसर विवेकाधीन शक्तियां हो जाएगा, जिसके तहत विधेयकों को आपत्तियां सहित भेजना या उसे रोककर राष्ट्रपति रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेवी विशेषाधिकार कहा जाता है? क्वेश्चन आ भी चुका है, तो ज्ञानी जैल सिंह ने। जैसा आप वीटो पावर वाला मैंने बताया था, तो वो क्लास आप लोग कर लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कि भारत के राष्ट्रपति के नाम पर नाम बताए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 47, जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है और विधेयक अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यदि वो विधेयक को सहमति दे देता है तब तो वो अधिनियम बन जाता है, लेकिन वो यदि सहमति नहीं देता है तो वो क्या कहलाता है? तो आत्यांतिक वीटो, या आत्यांतिक वोटो यहाँ लिखा हो लेकिन वीटो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, आत्यांतिक वीटो की शक्तियों का प्रयोग भारत के किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा आत्यांतिक वीटो शक्तियों का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 50, किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित घोषित करने पर संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? तो संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारत का राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो किसकी अनुशंसा पर बोला जा रहा है? तो मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति में बहुत पावर होता है, उसके सारे पावर, अनुच्छेद, कार्य, पदत्याग, मतलब विशेष शक्तियां, सबकी जिक्र किया गया है और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? जी हाँ, अध्यादेश की बात किया जा रहा है तो अध्यादेश राइट आंसर अनुच्छेद 123 के तहत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, संघ की, ये क्वेश्चन आप लोग हाईलाइटेड में डाल लेना, ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। 53 नंबर क्वेश्चन, संघ के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों को किसे प्रस्तुत किया जाएगा? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। संघ के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षकों का लेखा परीक्षक प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो ये तो मैंने बता रखा था 54 वाला क्वेश्चन कि चुनाव मंडल की बात किया जाए तो संसद के दोनों सदन एवं सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और यह अप्रत्यक्ष रूप से वोट होता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव का प्रकरण के लिए सही नहीं है? जी हाँ, यहाँ बात किया जा रहा है सही नहीं है। तो सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का ए ऑप्शन देखते हैं। पदस्थ राष्ट्रपति पर पदावधि से पूर्व अधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। ओके, राष्ट्रपति अपना पद भार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बने रहेंगे। ओके, राष्ट्रपति या उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। ये क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 55 का डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। पार्लियामेंट में वार्षिक बजट वित्त प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी संस्तुति अनिवार्य होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है, राष्ट्रपति की। जी हाँ, पार्लियामेंट में वार्षिक बजट वित्त प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति किया जाता है? वित्त आयोग की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 280। भारतीय संविधान के 280 अनुच्छेद में ये जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 57 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे जल्दी जल्दी हाईलाइटेड पॉइंट में डाल लो और ये क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति का अनिवार्य माना जाता है? धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति को अनिवार्य माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? जो कि अध्यादेश 123 वाला मैंने अभी बताया था, अनुच्छेद में जिक्र है। तो कितने देर तक रखना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 सप्ताहों के लिए। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति है? क्षमा दान की बात किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 72 में जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी जुर्म का क्षमा को माफ कर सकता है, ये शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति में है। क्वेश्चन नंबर 61, दंड देना सेना न्यायालय द्वारा दिया जाता है। दंड संघीय विषय से संबंधित हो, दंडादेश मृत्यु मामले में किसे क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है? तो क्षमा देने की शक्ति अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में है कि इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में देता है? ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट बताया था, 143 में।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। युद्ध की घोषणा या शांति का निर्णय करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम होता है? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 65, रामनाथ कोविंद भारत के कितनवें राष्ट्रपति थे? उनका रैंकिंग क्या था? तो 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14वें। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? युवा राष्ट्रपति की बात किया जा रहा है तो नीलम संजीवा रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारत के राष्ट्रपति जिन्हें राष्ट्रपति पद से बनने से पहले भारत रत्न प्रदान किया गया था, तो इसका राइट आंसर डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निलंबन वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कैसे करेगा, किस स्थिति में करेगा? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल को पुनर्विचार के लिए भेजा जाने पर, जब बिल आता है उसे पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है तो निलंबन वीटो का प्रयोग उस स्थिति में राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन में कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य संबंधों का गोपनीय रखा जाता है? जो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में बैठक होता है उसके संबंधों को गोपनीय रखा जा रहा है, ये कौन से अनुच्छेद में इसकी चर्चा किया गया है? तो 74 के 2 में या 74 के बी में भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 70, संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने की शक्ति की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर 352 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में केंद्रीय मंत्रियों की गोपनीयता को शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के केंद्रीय मंत्रियों की गोपनीयता का शपथ दिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेंगे जो कि सारे राष्ट्रपति का कार्यकाल है, तो आपको ध्यान से यहाँ पे देखना होगा। यदि आप 1 से 2 भी इधर उधर गलती कर देते तो आपका सारा गलत हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान से देखना है। तो फखरुद्दीन अली अहमद की बात किया जा रहा है तो ये इनका সময়काल 1974 से 77 था। ओके, तो यहाँ पे अभी तो बी और सी चल रहा है, अभी इस दोनों में देखते कौन सा सही है। एन संजीवा रेड्डी इनका कार्यकाल 1977 से 82 था, ये भी सही है, तो अभी तक तो दोनों सही चल रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीबी गिरी जो इनका रैंकिंग 4th नंबर पे था, तो 4th नंबर से इनका पता चल जा रहा है कि कब था, तो 1969 से 74। वहीं फखरुद्दीन अली अहमद जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद मतलब कि 1967 से 69, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 73, आप थोड़ा सा रुक कर इसका करोगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा और ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। 73 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र में संबोधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय में अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? तो अध्यादेश वाला क्वेश्चन मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत बार पूछा जा चुका है, तो अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का जिक्र किया गया। क्वेश्चन नंबर 76 की बारी है। 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस महाभियोग द्वारा हटाया जाता है? निम्नलिखित में से किसे महाभियोग द्वारा हटाया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को। तो 76 का राइट आंसर 70 वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 77 में कि निम्नलिखित में से जिस राष्ट्रपति की सेवा निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मतलब कि यहाँ पे बात किया जा रहा है 77 में कि आपको सबका कर्मानुसार सजाना है। तो 77 देख लेते कि पहले कौन था, फिर कौन था, फिर कौन था। तो एन.एस. रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकट रमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये इस भी याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा सबको क्रम में करके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आज का 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहे हैं? तो 79 का राइट आंसर राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति जो कि संसद का सदस्य होता है, लेकिन दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं आप लोगों को आज जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक पे क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आज से आप लोग का पॉलिटी का सेशन स्टार्ट कर दिया गया, जहां से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टॉपिक को आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो आई होप सो ये वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो पसंद आया तो ज़रूरी से लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों में ज़रूर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो थैंक यू।